बोली खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बोलिए चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए भगवान राम की। राम जैसे के लिए शुभ है क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त करी थी, और रावण के लिए अशुभ है क्योंकि उसने मृत्यु को प्राप्त किया था, हार को प्राप्त किया था, उसका सारा परिवार नष्ट हो गया था। दिन एक ही है लेकिन एक के लिए शुभ है और एक के लिए अशुभ है। धर्मात्मा के लिए शुभ है, अधर्मात्मा के लिए अशुभ है। दिन एक ही है। राम के पास धर्म था और रावण के पास धर्म नहीं था। सांसारिक वस्तुएं जो राम के पास थी वही रावण के पास थी, लेकिन आत्मा की वस्तु धर्म जो राम के पास थी वो रावण के पास नहीं थी। रावण का स्वभाव मृदु था और रावण का स्वभाव कठोर था और राम का स्वभाव मृदु था, कोमल था। फूल कैसा होता है? कोमल होता है। और कांटे कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? आपको क्या अच्छा लगता है? फूल अच्छा लगता कि कांटे अच्छे लगते? फूल अच्छे लगते। बहुत अच्छी बात है। तो आपका स्वभाव कैसा है? क्या बात है, आप मुस्कुराए नहीं, आप हंसती है सीधे हैं। अच्छा क्या लगता है? फूल। पसंद क्या है? फूल। स्वभाव कैसा है? कांटे जैसा। रावण का स्वभाव कैसा था? कांटे जैसा। राम का स्वभाव कैसा था? फूल जैसा। राम की कोमलता ने सबका हृदय जीत लिया था और रावण की कठोरता ने सबको उसको हृदय से निकाल दिया था। राम सबके दिल में बसे हुए हैं। राम सबके दिल में आज भी बसे हुए हैं, लेकिन किस रूप में? फूल के रूप में। रावण भी सबके दिल में बसा हुआ है, लेकिन कांटे के रूप में। याद राम को भी किया जाता है और याद रावण को भी किया जाता है, लेकिन राम को याद फूल के रूप में किया जाता है, कोमल स्वभाव के रूप में किया जाता है, और रावण को याद कठोरता और कांटे के रूप में किया जाता है। कांटा पसंद नहीं है, तो कांटे जैसा जो स्वभाव है ना, चुभने वाला, उस स्वभाव का नाम बता दूं? उसका नाम है अभिमान। क्या नाम है उसका? अभिमान। और जो रावण का स्वभाव फूल जैसा है ना, उसका नाम है मृदुता, कोमलता। अब बताइए, आपके पास अभिमान है तो नहीं? तो आप किसकी पार्टी के हुए? पार्टी है ये तो। एक तरफ धर्म की पार्टी है और एक तरफ अधर्म की पार्टी है। तो अभिमान यदि है तो आप किसकी पार्टी के हो गए? रावण की। और अभिमान नहीं है तो किसकी पार्टी में रहेंगे? अच्छा, तो आपको पसंद कौन है? अच्छा, लंका में रहते हुए अयोध्या को वासियों को पसंद कर रहे हो? निवास कहाँ कर रहे हो? नहीं, आप सच बोलना, अभिमान है कि नहीं है? अभिमान है ना। हम कह रहे रावण को ज्यादा था, तुम्हें उससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन है। और ये अभिमान सबको बहुत चोट मारता है। जैसे रावण का अभिमान सबको चोट मारता था, ऐसे आज भी वर्तमान में जितने जीव इस अभिमान के कारण से भरे हुए हैं, वो भी सबको दिन भर चोट मारते हैं। दिन भर अभिमान का काम क्या है? अपमान करना। अभिमान का क्या काम है? अपमान करना, सामने वाले को छोटा बनाना, सामने वाले को तिनके के समान ना समझना। सामने जो मैं हूँ वो सामने वाला नहीं हो सकता है, बस मैं ही बड़ा हो सकता हूँ। ये कौन कह रहा है? अभिमान कह रहा है। क्या ऐसी भावनाएं आपके अंदर नहीं आती?
कि जो छोटे छोटे बच्चे होते जो अभी नासमझ हैं, वो बच्चों की टोली में बड़ा बनना चाहते हैं। तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं तेरी दीदी हूँ, दीदी मुझे दीदी बोल। बच्चे एक दूसरे से कहते नहीं मुझे भैया बोल, मेरा नाम मत बोल। ये कौन बोल रहा है? ये अभिमान बोल रहा है। तू मेरी बात मान, तू छोटी है, मैं बड़ा हूँ। ये कौन बोल रहा है? अभिमान बोल रहा है। और ये अभिमान सबको छोटा बनाता है, सबका अपमान करता है, सबके अंदर बुराइयां देखता है, अपने आप को अच्छा समझता है। जिनके अंदर ये वाले लक्षण हों जो मैंने अभी बताए हैं, फिर से बता देती हूँ, शायद भूल गए हो आप। सबके अंदर कमियां नजर आए, पहला लक्षण। सामने वाले के अपमान करने की भावना हो, दूसरा लक्षण। सामने वाले को छोटा समझता हो, अपने आप को बड़ा समझता हो, तीसरा लक्षण। और चौथे पांचवे आप ही निकाल लेना, मैंने इतने बता दिए हैं। तो ये 3 लक्षण भी यदि हमारे अंदर हैं तो समझना रावण के छोटी बहन या छोटा भाई हूं मैं। चलो विभीषण तो नहीं मान सकती, क्योंकि विभीषण तो विभीषण ही था। वो लंका में रहते हुए भी राम स्वभाव वाला था। लंका में रहते हुए भी राम स्वभाव वाला था। लेकिन अन्य तो सभी उसके साथी थे ना, कुंभकर्ण और इंद्रजीत, मेघनाथ, शूर्पणखा क्या नाम लिया है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो बहन भी किसी के से कम नहीं थी। जैसे गुण रावण में थे वही गुण शूर्पणखा में थे। हैं? राम ने सीता को पसंद किया था और शूर्पणखा ने, अब जिसको भी आप तय कर लो आप कि किसको पसंद किया था, जिसको भी किया हो, लेकिन किया था इतना पक्का है। हम किसी का नाम ना लें तो भी काम तो हुआ है। किसके लिए हुआ है? काम हुआ है, बस काम से मतलब रखो। तो शूर्पणखा जब उसका काम पूरा नहीं हुआ, उसकी नाक काट दी, तो पहुंची राम के पास, रावण के पास। रावण के पास पहुंची, भैया ऐसे ऐसे लोग जंगल में हैं और उनने मेरा ऐसा ऐसा अपमान किया है। भैया ने सोचा अच्छा मेरी बहन का कोई अपमान कर दे, मेरी बहन के साथ कोई ऐसा गलत काम करे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पहुंच गया अब अपमान का बदला लेने के लिए। और जैसे ही वहां पहुंचा तो सीता को देख करके मोहित हो गया, और जो बदला लेने आया था वो भूल गया। तो सीता का अपहरण किया। सीता का क्या किया? अपहरण किया। और अपहरण करने के एक गलती करी। राम ने समाचार भेजा, भैया वापस कर दे, कोई बात नहीं है, गलती है, हो जाती है, इंसान से होती है, हो जाती है, तो वापस कर दे। रावण का अभिमान कहता है ऐसे कैसे वापस कर दूं? संसार की जितनी सुंदर वस्तुएं हैं वो सब मेरी हैं, चाहे सीता हो चाहे कोई भी वस्तु हो, वो तेरी नहीं है। तू तो दर दर का भिखारी जंगलों में घूम रहा है। तेरे पिताजी ने तुझे घर से निकाल दिया। कौन कह रहा है? रावण का अभिमान कह रहा है। निकाला नहीं था, हो सकता है इस रावण को मारने के लिए ही निकला था। राम किस लिए निकले थे घर से? रावण को ही मारने निकले थे। ना जंगल में आते, ना सीता का अपहरण होता, ना रावण मारा जाता। कौन सा काम किसके निमित्त से हो रहा है पता नहीं है। हो सकता है बुरी केकई बनी और काम सबका हुआ। उस समय में सब रावण से परेशान थे और बेचारी केकई के मत्थे सारी बुराई आई कि उसने राम को घर से निकाल दिया। यही हुआ ना। और कितने राक्षसों का वध किया, कितने राजाओं की सहायता करी। वो सब इतने अच्छे अच्छे काम होते रहे जंगल में रह करके, और महल में होते तो क्या अच्छे काम हो पाते? यदि कोई आपको आपके घर से निकाल दे तो आप क्या सोचोगे? आप बोलो, अब बोलो ना। अब तो उसी को बोल जो निकालेगा ना उसकी प्रति बुरा सोचेंगे। नहीं, हो सकता वो निमित्त बना है, लेकिन काम तो तुम्हारा हुआ है। यदि राम सारी जिंदगी महलों में रहते तो क्या आज हम उन्हें याद करते?
जैसे और राजा राज्य में राज किया और चले गए, तपस्या भी की, मोक्ष भी गए होंगे बहुत सारे राजा जिनका नाम आज हमारे दृष्टि में नहीं है, मोक्ष में भी होंगे। लेकिन याद कौन रह जाता है? जो अपने जीवन में संघर्ष करता है। राम ने जीवन भर संघर्ष किया और उन संघर्षों का ये प्रभाव हुआ कि आज तक हम राम को याद करते हैं। अकेले संघर्ष नहीं किया, संघर्ष के साथ धर्म था। शक्ति मैंने पहले ही कहा था, शक्ति रावण के पास भी थी, शक्ति राम के पास भी थी, वज्रसम नाराज संगनन राम के पास भी था, लेकिन उस शक्ति के साथ में धर्म था। उन्होंने युद्ध किया। आज जो कहा जाता है कि धर्म युद्ध का आज के दिन समापन हुआ था और धर्म पर विजय प्राप्त हुई थी, तो इस युद्ध को कौन सा नाम दिया है? धर्म युद्ध कहा है। धर्म युद्ध क्यों कहा है? कि रावण अधर्म का प्रतीक था और आज रावण की मृत्यु हुई तो अधर्म का नाश हुआ और राम ने धर्म पर विजय प्राप्त करी, तो इसे धर्म युद्ध कहा जाता है। ये बिना फालतू में नहीं लड़ा गया, ये युद्ध ईर्ष्या के वशीभूत नहीं लड़ा गया कि रावण बहुत बड़ा राजा है, उसके पास सोने की लंका है, मुझे वो सोने की लंका चाहिए इसलिए युद्ध करूंगा, इसलिए तो नहीं किया था ना, है भाई। राम को लालच था कि मुझे सोने की लंका मिल जाए इसलिए रावण को मार दूं, ऐसा तो नहीं था ना। रावण ने सीता का अपहरण किया था, इसके कारण से युद्ध हुआ था, है ना, इसलिए इसको धर्म युद्ध। युद्ध तो बहुत हुए हैं, संसार में युद्ध बहुत हुए हैं, लेकिन धर्म युद्ध है जो युद्ध केवल धर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है, उसका नाम होता है धर्म युद्ध। यहाँ ईर्ष्या नहीं थी, यहाँ क्रोध नहीं था कि राम को बहुत गुस्सा आ रहा था, रावण बहुत खराब है, मैं उसको मार डालूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं था। केवल अधर्म का प्रतीक था और उस समय लोग रावण से परेशान थे, इसीलिए ये युद्ध हुआ था। इसलिए इस युद्ध का नाम कौन सा था? धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध हुआ था। तो आज विजयादशमी कही जाती है, विजयादशमी, है ना। हाँ, विजय प्राप्त हुई थी, धर्म की विजय हुई थी और अधर्म का नाश हुआ था। तो 3 तरह के लोग होते हैं, गृहस्थी में भी 2 तरह के होते हैं और तीसरे साधु। गृहस्थी में एक धर्म सहित गृहस्थी, एक अधर्म सहित गृहस्थी। आया समझ में? गृहस्थी में 2 तरह के हो गए, एक धर्म सहित और एक अधर्म सहित। अधर्म सहित हो गया रावण, धर्म सहित हो गए राम, और तीसरे हो गए साधु। अब गृहस्थी है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई संकट आएगा उसे दूर करेगा, युद्ध करना पड़े वो भी करेगा, वो साधु नहीं है। अभी आप घर में हो, अभी राम गृहस्थी में है, अभी राम राज्य अवस्था में है, इसलिए उनके राज्य पर, उनके परिवार पर, उनकी पत्नी पर, उनके बच्चों पर कोई संकट आता है तो युद्ध करते हैं, तो भी सम्यक दृष्टि है, तो भी सम्यक दृष्टि है। उनके सम्यक दर्शन में कहीं बाधा आने वाली नहीं है, क्योंकि श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी है, 3 हिंसा का त्यागी नहीं है। यानी कि आरंभी, उद्योगी और विरोधी, 3 हिंसा श्रावक करता। विरोधी हिंसा, परिवार पर कोई संकट आया है युद्ध करेगा, राम ने किया था, उदाहरण है। पांडवों ने किया था, उदाहरण है। अब पत्नी का हरण किया है इसलिए युद्ध किया है, क्योंकि घर में रह रहे हैं। वही राम जब दीक्षा ले लेते हैं, अब यहाँ सुनना, वहाँ वो गृहस्थी धर्म वाले राम थे, अब यहाँ साधु धर्म का कैसे निर्वाह करते हैं। और वही राम जब दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं, और सीता 16वें स्वर्ग में है, प्रतीन्द्र के रूप में है, सीता का मोह जागृत होता है। यदि ये मोक्ष चले जाएंगे तो अगले जन्म में हम साथ कैसे रहेंगे। अब सीता का मोह जागृत हुआ, अब धरती पर आई प्रतीन्द्र वाली सीता,
उसने सीता का रूप बनाया। अब वो सोचती है कि ये अभी मोक्ष ना जाए, अगले जन्म में हम दोनों साथ मोक्ष जाएंगे। अब वो सीता का रूप बना करके राम को आवाज लगाती है कि देखो मैं तुम्हारी सीता, तुम कितने परेशान थे मेरे लिए, मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, आंखें खोलो राम, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब यहाँ पर साधु राम है, अब यहाँ पर गृहस्थी राम नहीं है। आंखें नहीं खोली, तपस्या में बाधा नहीं लाए, मोह छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वहाँ सीता के लिए आंसू भी बहाए थे, जब गृहस्थी में थे तो सीता के लिए आंसू भी बहाए, परेशान भी हुए, युद्ध भी किया। कब? जब राज्यावस्था में थे। और जब साधु बन गए, अब साक्षात सीता आके सामने खड़ी है तो भी स्वीकार करने तैयार नहीं है। ये है साधु राम। 3 तरह के लोग होते हैं, एक राम जैसे, एक रावण जैसे और एक साधु पुरुष। जो रावण जैसे लोग हैं वो कहते जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है। क्या बात है, आपको कैसे पता है? दूसरे तरह के लोग होते हैं जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो वो किसके जैसे? राम जैसे। और साधु ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। तो आप बहुत होशियार लोग हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बातें सुन के। मैंने सुनाया या आपने सुनाया मुझे? नहीं, आपने भी मुझे सुनाया है। जैसे भाई खेती बोओगे तो बीज तो होएगा ही होएगा, आएगी फसल, लेकिन अच्छी मिट्टी में और अच्छा बीज बोया जाए तो उत्तम फसल होती है। हर तरह की क्वालिटी होती है। तो अच्छे समय में किया हुआ काम उत्तम फल को प्रदान करता है। तो आज आप लोगों ने बड़े अच्छे समय में और बड़ा अच्छा काम किया है। आप लोगों की कई दिनों से भावना थी कि आपको, जोर से बोलो ना, बहुत बढ़िया, इतनी ज़्यादा भावना थी तभी तो जोर से बोले। जहाँ लिख देंगे ना यहाँ देखना मना है, और लगेगा यहीं देख लो बस। हाँ, वहीं देखने का मन करेगा, बाकी तो जितनी सामने चीज़ें रखी ना वो नज़र ही नहीं आएंगी। जहाँ बुराई नज़र आती वहाँ किसी की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती हैं। तो आज के दिन ये सोचो कि आपको क्या बनना है, राम जैसा बनना है कि रावण जैसा बनना है। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं, और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए। घर घर लंका, घर घर रावण, यानी कि आज जहाँ जहाँ अभिमान है वो रावण है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। जो काम रावण ने किया था वही काम जितने लोग रावण को जलाने जाते हैं वो सारे राम होते हैं, या जो रावण को जलते हुए देखने के लिए जाते हैं वो? ये आप निर्णय कर लो, मैं नहीं बोलूँगी। नहीं, हाँ, निर्णय तो सही है सबके, निर्णय में कमी नहीं है, बस कमी वहीं आ जाती है जहाँ अपने ऊपर लागू करने का नंबर आ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो राम के जैसे बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन बनने के बाद अच्छा बहुत लगेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जहाँ राम जैसा जीवन रहेगा वहाँ संघर्ष भी मिलेंगे, क्योंकि कांटे चुभाने वाले बहुत हैं दुनिया में, है ना? तो संघर्षमयी जीवन के ऊपर एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। संघर्षमयी मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरा नारा है। संघर्षमयी मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरा नारा है। मैं संघर्षों से कहता हूँ स्वागत संघर्ष तुम्हारा है। मैं संघर्षों से कहता हूँ स्वागत संघर्ष तुम्हारा है। हम आज मरें या कल मरें, मरना तो जग सारा है। संघर्ष बिना ही मर जाएं, ये हमको नहीं गंवारा है।
संघर्ष देखकर तीली का दीपक भी जल जाता है। संघर्ष करे जो रस्सी तो पत्थर भी घिस जाता है। उठो उठो संघर्ष करो, संघर्ष महाफल दाता है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो बुरा समय टल जाता है। उठो उठो संघर्ष करो, रोने से काम नहीं होगा। अरे बबूल का बीज बोने से आम नहीं होगा। संघर्षहीन मानव को मुश्किल बड़ी रुलाती है। संघर्षहीन मानव को मुश्किल बड़ी रुलाती है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो मंजिल उसे बुलाती है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो मंजिल उसे बुलाती है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, सिर दर्द में बाम का, सुबह के बाद शाम का, और भगवानों में राम का, हीरे के कण का, हीरे के कण का, और वृक्षों के पतझड़ का, और महापुरुषों में रावण का। आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा। नाम में गीता, किताबों में गीता का, बच्चों में फीता का, और सतियों में सीता का। और कहाँ कहाँ से आए आप लोग? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में बिलासपुर का। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में अकलतरा का। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में गढ़ा कोटा का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। गाँव में कंडा का, शिखरजी में डंडा का, और आने वालों में बंडा का। दूध लेने के लिए डोल का, मनुष्यों के बोल का, और आने वालों में शहडोल का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। हटा, बारिश में घटा का, बैठने के लिए पटा का, और आने वालों में हटा का। तौलने के लिए तौला का, चढ़ाने के लिए गोला का, और आने वालों में पारसौला का। सड़क में टोल का, वस्तुओं के मोल का, और आने वालों में घाटोल का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। गुरुओं के आशीर्वाद का, होने में आवाद का, और आने वालों में गैसावाद का। बस घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में पालौदा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। झांसी, अच्छा। रात्रि में शशि का, कप में वसी का, और आने वालों में झांसी का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में ललितपुर, जबलपुर, जयपुर, बिलासपुर, उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। देने में दान का, शरीर में कान का, और आने वालों में बरमान का। गर्मी में रुमाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में
दादा का, करने में वादा का और आने वालों में लोहारदा का, बाल कटाने में नाई का, बरसात में काई का और आने वाले में रुठियाई का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, आने वाले में गोटे गाँव का, लड़ाई में अनशन का, पर्यावरण में प्रदूषण का और पाप में दूषण का और आरिकाओं में स्वस्ति भूषण जी माता जी का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, भीलवाड़ा की महिलाओं का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, ग्रस्त में रागी का, ग्रस्त में रागी का, वैराग्य में त्यागी का और आने वालों में बरगी का, बरेला, सब्जियों में करेला का, सब्जियों में करेला का, करने में तेला का और आने वालों में बरेला का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही, इंदौर और घनसौर, सूर्य में सौर का, आम की बोर का और आने वालों में घनसौर इंदौर का, खमेरा, खमेरा, अच्छा, गृहस्थियों में तेरा मेरा का, गांव में जवेरा का और आने वालों में खमेरा का, गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का, भोपाल, अच्छा, खिड़की में जाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का, बालाघाट, तराजू में बाट का, तराजू में बाट का और बच्चों के लिए डांट का और आने वालों में बालाघाट का, घाटोल, सड़क में टोल का, मनुष्यों के बोल का और आने वालों में घाटोल का, आष्टा, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में आष्टा का, पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए, पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया, पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया, ओ मनवारे पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा, अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कहती ये आत्मा, ओ मनवारे अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कर्मों के जाल को तोड़ो कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, पारे के
पवित्र थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा, जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा। ओ मनिवारे जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, संवर से कर्म को रोको कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोध कराए पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। परम पूज्य आचार्य 108 ज्ञान सागर महाराज जी की, परम पूज्य आर्यका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, सुनिए दयालु भगवन अर्जी तो ये हमारी, सुनिए दयालु भगवन अर्जी तो ये हमारी, सब दोष माफ करके रख ले न लाज हमारी, सुनिए दयालु भगवन अर्जी तो ये हमारी। पतित हम हैं प्रभु जितने, ओ पावन तुम प्रभु उतने, पतित हम हैं प्रभु जितने, ओ पावन तुम प्रभु उतने, करे अपराध हम जितने, दयालु तुम प्रभु उतने, नहीं और कोई दिखता आए शरण तिहारी, सुनिए दयालु भगवन अर्जी तो ये हमारी। तुम ही दाता तुम ही त्राता, पिता माता हो सब जग के, तुम ही दाता तुम ही त्राता, पिता माता हो सब जग के, तुम ही दुख हर कहाते हो, विधाता भाग्य सब जग के। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म का सबसे पावन महीना चल रहा है भाद्रपद मास। परम पूजनीय गणनीय आर्यका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के मन में ये विचार आया कि क्यों न इस पावन महीने के अंदर, इस पवित्र महीने के अंदर सबके घरों में सुख शांति हेतु, समृद्धि हेतु, कोरोना महामारी को नष्ट करने हेतु विशेष शांति धारा भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा के मस्तक पर करवाई जाए। सन 2020 चल रहा है। 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर लगातार 20 दिन तक प्रतिदिन विशेष शांति धारा परम पूजनीय गणनीय आर्यका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के मुखारबिंद से पूज्य माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में होगी। 13 अगस्त 2020 भादवा बदी नवमी से प्रारंभ होकर के पूरे 10 लक्षण पर्व के दौरान 1 सितंबर भादवा सुदी चतुर्दशी तक चलेगी। इसके लिए हमें 20 पुण्यार्जकों की आवश्यकता है। तो बंधुओं, चूकिए मत, ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है। सन 2020 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर प्रतिदिन लगातार 20 दिन तक विशेष शांति धारा, और वो भी पूज्य माता जी के 25वें रजत वर्षा योग के शुभ अवसर पर, और इसकी न्योछावर राशि प्रतिदिन की 20,000 रुपये हैं। उस दिन आपके पूरे परिवार का नाम शांति धारा में यहाँ से उच्चारित किया जाएगा। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, आप अपनी स्वीकृति हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97820 63107 88246 20107।